हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूँ शाहिद सर। आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको एबल टू और अनेबल टू, इसका सेंटेंस में यूज़ होता है। यूज़ एबल टू एंड अनेबल टू या रिमूव कैन कुड फ्रॉम द सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं ये जो शो करते हैं कैन और कुड, ये एबिलिटी और इनएबिलिटी या कैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी को शो करते हैं। ये दोनों वर्ड रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, और महाराष्ट्र बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं। देखो, प्रेजेंट में कैन यूज़ होता है या कैन नॉट यूज़ होता है। जब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो कैन यूज़ होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट रहा तो नॉट या कांट यूज़ होगा। अगर आपको सेंटेंस में कैन यूज़ हुआ है तो आपको मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर सेंटेंस में कैन यूज़ हुआ है तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर, आपको पता है प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एम इज़ आर। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होंगे। अगर आई यूज़ हुआ है तो एम, शी या ही यूज़ हुआ है तो इज़, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। ठीक है, मैं आपको सेंटेंसेस के ज़रिए क्लियर करता हूँ आगे। जब भी आपको स्टेटमेंट अफर्मेटिव दिया जाएगा या पॉजिटिव दिया जाएगा, जैसे कि कैन होगा, तो आपको उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर प्लस एबल टू लगाना है। अगर यही स्टेटमेंट कैन नॉट या कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कांट यूज़ हुआ है तो एम इज़ आर के साथ में अनेबल टू यूज़ करना है। याद रखना है, नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा आपका तो आपको अनेबल टू का यूज़ करना है। इसी तरह पास्ट के लिए कुड यूज़ होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है पास्ट टेंस के वॉज या वर, और आगे लगा देना है एबल टू। अगर यही स्टेटमेंट अगर कुड नॉट या कुडंट होता, नेगेटिव स्टेटमेंट होता, तो आपको यूज़ करना है वॉज वर प्लस अनेबल टू। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस हमारा, ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है आई कैन डू इट टुमारो। हमारा सब्जेक्ट है आई, कैन यूज़ हुआ है और नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया कैन यूज़ होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम इज़ आर प्लस एबल टू। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट हमारा आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, और जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हमने क्या देखा है अभी, एबल टू का यूज़ करना है। हमने एबल टू लिख दिया और बाकी का स्टेटमेंट डू से लेकर लास्ट तक के कॉपी कर दिया। ये हमारा पहला सेंटेंस चेंज हो गया। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, शी कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शी है, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस अनेबल टू का यूज़ करना है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट को जैसे कि वैसे उतारेंगे। शी हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है, इज़ लगा दिए, और कैन नॉट यूज़ हुआ है तो हमें अनेबल टू यूज़ करना है, अनेबल टू, और आगे का स्टेटमेंट जैसे कि वैसे कॉपी करना है, वर्क हार्ड। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपको ये नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग अब तक तो याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। दे कैन नॉट प्ले वेल इन द गार्डन। ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ हुआ है। हमने अभी देखा था अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद हमें कैन नॉट अगर दिया है तो हमें अनेबल टू का यूज़ करना है। तो ये एकदम सिंपल है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, तो दे के साथ में यहाँ पर लगेगा आर, और कैन नॉट के लिए यूज़ करेंगे हम अनेबल टू का, अनेबल टू प्ले इन द गार्डन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको एक एक मार्क्स के लिए आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देते हैं, ही कुड नॉट रीड। देखिए, जब भी कुड का यूज़ होता है तो ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए, ही सब्जेक्ट है हमारा, ही को जैसे कि वैसे लिख दिए। जब भी कुड का यूज़ होगा तो हमें वॉज या वर का यूज़ करना है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वॉज का। ठीक है, कुड है और नॉट भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हमें क्या यूज़ करना है,
अनेबल टू रीड। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस पर हम जाते हैं। रमेश कुड नॉट अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रमेश। रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुड नॉट का यूज़ हुआ है। जब भी कुड का यूज़ होगा तो आपको मैंने अभी बताया है वॉज वर का यूज़ करना है। तो मैंने रमेश को जैसे वैसे उतार दिया। ठीक है, रमेश के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज। ठीक है, वॉज लगाने के बाद में कुड नॉट का यूज़ हुआ है तो हमें यूज़ करना है अनेबल टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सिक्स सेंटेंस पर जाते हैं। पुलिस एंड जजेस कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। ठीक है, पुलिस एंड जजेस, देखिए यहाँ पर पुलिस भी है और जजेस भी है, ये दो सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी दो सब्जेक्ट होगा ए एंड बी, इसको हम प्लूरल मानेंगे। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में और का यूज़ हुआ है तो हमें इसे सिंगुलर मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ हुआ है, तो हम स्टेटमेंट उतार देते हैं पुलिस एंड जजेस। ठीक है, ये कैन का यूज़ हो तो एम इज आर में से कौन सा लगेगा? आर। और कैन नॉट यूज़ हुआ है तो हमें यूज़ करना है अनेबल टू प्रोटेक्ट आर चिल्ड्रन। ठीक है, अब सेवन स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। सेवेंथ वाला देख लीजिए, यू कुड नॉट ईट एज मच एज यू नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुड का यूज़ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज या वर, और नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो यू यूज़ कर लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है वर, और कुड यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पर एबल टू ईट, बाकी का स्टेटमेंट कॉपी कर देंगे। ठीक है, एट स्टेटमेंट पर जाते हैं हम। राहिल कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। राहिल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने राहिल को जैसे कि वैसे कॉपी कर लिया। राहिल राहिल अब यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है और कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। पहले हम यहाँ पर राहिल इज़, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एबल टू का, और बाकी का स्टेटमेंट कॉपी कर देंगे। कंटिन्यू टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। नाइन्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कुडंट अटेंड द मीटिंग। देखिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वॉज या वर में से वर लगेगा। वर यूज़ होता है प्लूरल के लिए, वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, वर, और यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, 10 सेंटेंस पे देख लेते हैं। वी कुड नॉट अचीव द टारगेट। ठीक है, कुड यूज़ किया है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वॉज या वर, और नॉट है स्टेटमेंट पे। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वी जो प्लूरल होता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, और कुड नॉट यूज़ हुआ है तो अनेबल, और बाकी का स्टेटमेंट अचीव से लेकर कॉपी कर देंगे। अचीव द टारगेट। हम भी आज हमारा टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं एबल टू और अनेबल टू सीखने का। ठीक है, ह्यूमंस कैन मेक फैटल मिस्टेक्स। ह्यूमंस यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, कैन है और नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो ह्यूमंस लिख देते हैं हम। ह्यूमंस एक प्लूरल है तो यहाँ पर आर लग जाएगा, और नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट नहीं है, अफर्मेटिव है तो एबल टू, बाकी का स्टेटमेंट कॉपी, मेक फैटल मिस्टेक्स। ठीक है,
12th स्टेटमेंट पर जाते हैं, ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हमने देखा था ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैन नॉट यूज़ हुआ है, कैन नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं अनेबल टू। ठीक है, ही इज़ अनेबल टू स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। ठीक है, अब ये देखिए हमारा 13 और 16 स्टेटमेंट को देखिए। यहाँ पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन यूज़ किया है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिए, जब भी हम देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को पीछे लेकर आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं। तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो जब हम स्टेटमेंट को बनाएंगे तो तब हमें हेल्पिंग वर्ब आगे ही लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है शी के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है कीज, और ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कैन हट जाएगा, तो शी के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। सब्जेक्ट जैसे कि वैसे लिख देंगे इज शी। अब नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट नहीं था, ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पर लिख देंगे एबल टू डू दिस टास्क। और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हमारा मेन स्ट्रक्चर था, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दे दिया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये फुल स्टॉप था यहाँ पर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाते हैं, आई कैन नॉट स्काई डाइव। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई। यहाँ पर कैन यूज़ किया है नॉट के साथ में, तो हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब एम, अनेबल टू स्काई डाइव। ठीक है, सैम couldn't डू द टास्क। सैम एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सैम और couldn't यूज़ किया है, तो वॉज या वर, तो यहाँ पर वॉज आएगा क्योंकि सैम सिंगुलर है। वॉज और couldn't यूज़ किया है नॉट, तो अनेबल टू डू द टास्क।